कहते हैं कि अगर आप किसी का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, तो ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। ये कहावत उस वक्त हकीकत में बदल गई जब एक व्यक्ति जो पेशे से इंजीनियर है, वो आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में स्थित एक वृद्धा आश्रम पहुंचे और वहां पर मौजूद लोगों से दुख दर्द साझा किया। ये वाकया तब हुआ जब सारा देश जश्न आज़ादी को मना रहा था। ऐसे में पेशे से इंजीनियर सुनील यादव ने कुछ अलग ही सोचा और ये फैसला किया कि मैं ऐसे लोगों के साथ आज़ादी का उत्सव मनाऊंगा जिन्हें अपनों ने ही ठुकरा दिया है। ऐसी भावना रखने वाले इंसान को देखकर वहां मौजूद सभी वृद्धजन उसे अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इस खास मौके पर इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि पूरा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है। मैंने भी इस उत्सव को मनाने के लिए ऐसी जगह और ऐसे लोगों को चुना जिनको अपनों ने ही ठुकराया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी औलादों के लिए पूरा जीवन खपा दिया और उनकी औलादों ने उनके उस प्रेम, त्याग और समर्पण का ये सिला दिया है जिसे कह पाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का काफ़ी दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मुझे इन लोगों का आशीर्वाद मिला है। इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि मैं इस वृद्धा आश्रम के सभी लोगों को अपने माता पिता के समान मानता हूँ। इन सभी का मैं हमेशा इनके बेटे के समान सेवा करूंगा, इनकी देखभाल भी करूंगा। उन्होंने कहा कि वो लोग बदनसीब हैं जिनके माँ बाप यहाँ वृद्धा आश्रम में हैं। ऐसे लोगों का घर में ही रहना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जिनको अपने घर से निकाल दिया गया है। इनके दिल की स्वतंत्रता का हाल लेने मैं यहाँ पे आया था वृद्धा आश्रम में, और बड़ा दुख तो हो रहा है और साथ में खुशी भी हो रही है कि मैं इन लोगों से मिल पाया, इनका आशीर्वाद ले पाया। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आजमगढ़ की जनता और मुझे जो भी सुन रहे हैं उन सबको यह वचन देता हूं कि इस वृद्धा आश्रम में जो भी बुजुर्ग हैं वो आज से मेरे अपने माँ बाप हैं। मैं अपने क्षमता के अनुसार जितना भी समय निकाल पाऊंगा, जो भी मैं इनकी सेवा में अर्पित कर पाऊंगा, मैं करूंगा। समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो कर्म इनके बच्चों ने किया है, जिसकी वजह से आज ये वृद्धा आश्रम का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ पे हैं, मैं ऐसे सारे नौजवानों को कम से कम ये संदेश दूं कि ये एक बहुत ही बुरे कर्म की श्रेणी में आता है। आपके माँ बाप की नीयत आपके लिए कभी ख़राब नहीं हो सकती है। उनका आपके घर में रहना ही अपने आप में बड़ी ताकत होती है। तो अगर मुझे कोई भी थोड़ा सा कुछ भी समझता है, अपना भाई समझता है, अपना बेटा समझता है, अपना बड़ा भाई समझता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात मानते हुए कम से कम ये कृत्य ना किया जाए। अगर आपको भाई आप खुद घर छोड़ के चले जाओ, अपने माँ बाप को घर से निकालने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। राजा बलि को श्री रामचंद्र जी ने मारा था और राजा बलि मरते मरते अपने पुत्र अंगद को श्री रामचंद्र जी के हवाले करते हैं और अंगद जी स्वीकारते हुए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपने पिता सुग्रीव पर कोई उनकी नियति उन्हें दिखाई दे रही थी कि उनकी नियति मेरे लिए साफ़ है, वो मेरे लिए जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अगर मैं अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये कन्वे कर पाया, तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ के लोगों को कि भाई आपके माता पिता की आपके लिए सोच, उसकी नियति हमेशा आपके पक्ष में होती है। कभी उनके बारे में कुछ गलत ना सोचें, उनकी सेवा करें। जैसे सेवा उन्होंने आपके पैदा होने के बाद आपकी की थी, उनके बुजुर्ग होने के बाद आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप करें। वरना कर्मों का ये ऐसा चक्र है कि ये कहीं ना कहीं घूम के आपके ऊपर भी आएगा। उससे बचने के लिए आपको अपने माँ बाप की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा जरूर करनी चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।